अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज से हम एक वीडियो सीरीज़ शुरू करते हैं जिसमें हम क्लास 10th और क्लास 11th इंग्लिश की दो क्वेश्चंस रोज़ सीखा करेंगे। वो क्वेश्चंस कौन से हैं बच्चों? वो 5 मार्क्स की करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगी, जो कि आपको पता है 10th में भी 5 मार्क्स की आती है MCQs में, और 11th में भी 5 मार्क्स की करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स आती हैं। हमने दुरुस्त वर्ब का इंतखाब करना होता है और फिर हमारे पास पेयर ऑफ वर्ड्स, 10th क्लास में भी पेयर ऑफ वर्ड्स वाला क्वेश्चन आता है। हमने 5 अटैम्प्ट करने होते हैं और इसी तरह फर्स्ट ईयर में भी पेयर ऑफ वर्ड्स वाला करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो हमारे पास है, पहला हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, ही ऑफन डैश लेट। बच्चों पहला जो क्वेश्चन है, ही ऑफन डैश लेट, तो हमने नीचे ऑप्शन में हमारे पास जो गिवन होते हैं डिफरेंट वर्ब्स होती हैं, उसको हमने सेलेक्ट करना होता है। तो आपने हमेशा याद रखना है, ऑफन का मतलब होता है मैनी टाइम्स। मतलब क्या है, कोई काम जो बहुत दफ़ा हो रहा हो, रेगुलरली बेसिस पे हो रहा हो, तो उसके लिए फिर हम क्या करते होते हैं, हम जो वर्ब सेलेक्ट करते हैं वो हम बच्चों फर्स्ट वर्ब जो है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है, और फिर क्योंकि फर्स्ट फॉर्म है तो फिर साथ हमारे पास SEIS का भी इजाफा होगा। तो जो क्वेश्चन फर्स्ट का करेक्ट ऑप्शन होगा वो बच्चों हमारे पास होगा ए ऑप्शन, ही ऑफन कम्स लेट। पहले का ए ऑप्शन बच्चों दुरुस्त होगा। इसी तरह क्वेश्चन है बच्चों, वी डैश वर्किंग हार्ड टू विन द मैच सिंस मॉर्निंग। अब जब हम देखते हैं ना टेंसेस के ऊपर, तो ये कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होगा बच्चों। अगर हम ऑप्शन को देखें तो क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है और क्योंकि यहाँ पे जो प्रोनाउन है वो प्लूरल है, तो फिर हमें जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो हमें प्लूरल के लिहाज से देखना होगा। तो जो दुरुस्त ऑप्शन होगा बच्चों, वी हैव बीन वर्किंग हार्ड टू विन द मैच सिंस मॉर्निंग। वी के साथ वी के साथ हैव बीन यूज़ होता है, तो फिर दोस्त जो जवाब होगा सेकंड का डियर स्टूडेंट्स, वो हमारे पास होगा सी ऑप्शन। इसी तरह थर्ड है, अनईजी लाइज द हेड दैट डैश द क्राउन, दैट वेयर्स द क्राउन। ये बड़ी मशहूर लाइन है शेक्सपियर की, कि इसका मतलब ये होता है डियर स्टूडेंट्स के जो हायर पोजीशन पे लोग होते हैं, लाइक किंग है, तो उसके लिए आसानियाँ नहीं होती, उसके लिए हमेशा मुश्किलात होती हैं, मतलब हार्डशिप्स उनके रास्ते में आती होती हैं क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती हैं। इसी तरह दे वर मेकिंग अ नॉइस व्हेन द टीचर डैश द क्लास। तो बच्चों ये हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ये हमारे पास है, दे वर मेकिंग अ नॉइस व्हेन द टीचर एंटर्ड द क्लास। ए ऑप्शन होगा डियर स्टूडेंट्स करेक्ट जो होगा। और इसी तरह जो फिफ्थ है डियर स्टूडेंट्स, लास्ट पे हमारे पास, ही क्राइड एज इफ ही डैश मैड। अच्छा, यहाँ पे जो फिफ्थ है बच्चों क्वेश्चन जो हमारे पास है फिफ्थ, इसमें ज़रा गौर से देखें तो हमारे पास क्या है, ग्रामर में ये कहता होता है कि अगर हमारे पास विश हो या कंट्रेरी टू फैक्ट हो, मतलब एक ऐसी चीज़ जो हकीकत में ना हो, किस तरह रोया कि ऐसे लगा कि वो पागल है, हकीकत में नहीं था, तो फिर उस केस में हमारे पास विश या कंट्रेरी टू फैक्ट में हम क्या करते हैं, वर यूज़ करते हैं। जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होता है डियर स्टूडेंट्स, वो हमारे पास डी होगा। डी दुरुस्त जवाब होगा डियर स्टूडेंट्स। ये ऐसे ही है कि आई विश आई वर अ किंग। आपको पता आई के साथ तो वाज इस्तेमाल होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे विश की बात हो रही है, आई विश आई वर अ किंग, तो ये 5 MCQs हैं जो आपके ग्रामर बेस्ड आते होते हैं। इनको आपने अच्छे से समझना है डेली बेसिस पे।
इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। जी बच्चों, तो पेयर ऑफ वर्ड्स में हमारे पास आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 5 पेयर ऑफ वर्ड्स। जैसा कि आपको अंदाज़ा है, पेपर में 8 आते हैं और हमने उनमें से कोई 5 अटैम्प्ट करने होते हैं। तो जो हमारे पास पहला है बच्चों, वो हमारे पास है, पहला पेयर है अफेक्ट। ये वर्ब है अफेक्ट। स्मोकिंग अफेक्ट्स हेल्थ। बच्चों आपने याद रखना है कि जो सिगरेट नोशी है वो सेहत पर असरअंदाज होती है। इसी तरह अफेक्ट के बाद है इफ़ेक्ट। ये अब हमारे पास नाउन है, ऊपर वर्ब है, ये नाउन है। माई एडवाइस हैड नो इफेक्ट ऑन हिम, कि मेरी नसीहत का उस पर कोई असर नहीं हुआ। इसी तरह बच्चों हमारे पास जो सेकंड है पेयर एडवाइस, नसीहत, ये बच्चों नाउन है। ही गेव मी अ गुड पीस ऑफ एडवाइस, उसने मुझे अच्छी नसीहत की बच्चों। इसी तरह जो नेक्स्ट है एडवाइस, ये नाउन, ऊपर वाला नाउन है, ये वर्ब है। माई फादर एडवाइज्ड मी टू वर्क हार्ड, मेरे अब्बू ने मुझे सख्त काम करने की नसीहत की। एडवाइज्ड वर्ब है, एडवाइस नाउन है। इसी तरह बच्चों ये हमारे पास है अल्टर। अल्टर हमारे पास आर साकिन है, तो इसका मतलब होता है तब्दील करना। ये वर्ब है। ही अल्टर माई एसे, उसने मेरे मज़मून में तरमीम की, तब्दीली की। अल्टा और अल्टा कुर्बानगाह, दोनों में आर साकिन है बच्चों। पीपल ब्रॉट द एनिमल टू द अल्टा, लोग कुर्बानगाह में जानवर लाए। जो नेक्स्ट है बच्चों वो हमारे पास है ऑल टुगेदर। ऑल टुगेदर अगर इकट्ठा है तो इसका मतलब होता है कम्प्लीटली, मुकम्मल तौर पर, एडजेक्टिव है। इट स्टॉप्ड रेनिंग ऑल टुगेदर, मतलब क्या है कि तकरीबन मुकम्मल तौर पर बारिश थम चुकी है। और अगर अलग आए तो मिलकर मतलब होता है ऑल टुगेदर। दे वेंट टू वॉच द मूवी ऑल टुगेदर, वो मिलकर मूवी देखने गए। इसी तरह लास्ट है बच्चों एंजल, फरिश्ता। अल्लाह सेंट हिज मैसेजेस थ्रू एंजल्स, अल्लाह ताला ने अपना पैगाम जो इंसानों तक भेजा उसे फरिश्तों के ज़रिए भेजा। और आखिरी है हमारे पास एंगल। अ ट्राई एंगल हैज़ 3 एंगल्स, एक मुसल्लस में 3 एंगल्स होते हैं। स्टूडेंट्स ये हमारे पास पेयर ऑफ वर्ड्स हैं